प्रदेश में उपचुनाव को लेकर अब हलचल तेज हो गई है। दिल्ली में जेपी नड्डा के घर पर बड़ी बैठक होने वाली है। बैठक में शामिल होने के लिए भूपेन्द्र चौधरी, ब्रजेश पाठक पहुंच चुके हैं। अमित शाह, जेपी नड्डा के साथ सीएम योगी भी पहुंचने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक बीजेपी की ओर से हर सीट पर 3-3 नामों को तय किया गया है। सूत्रों की माने तो आज की बैठक में बीजेपी उम्मीदवारों के नाम तय होने की संभावना है। ये बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। यूपी उपचुनाव को लेकर बड़ी बैठक, अमित शाह भी बैठक में शामिल। जेपी नड्डा के आवास पर बीजेपी की बड़ी बैठक यहां पर हो रही है। थोड़ी देर में ये बैठक शुरू होगी। 7 बजे का वक्त इस बैठक के लिए बताया जा रहा था। ये बड़ी जानकारी यहां पर हम आपको दे रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ब्रजेश पाठक, उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम, वो वहां पर पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। और पवन गौड़ हमारे साथ दिल्ली से बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। पवन, 7 बजे का वक्त बैठक के लिए तय किया गया है। क्या जानकारी मिल पा रही है? कितनी देर में बैठक शुरू होगी और कौन कौन से लोग वहां पर पहुंच चुके हैं? देखिए, अब से थोड़ी देर के अंदर ये बैठक जो है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर शुरू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी और उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री यानी ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य वो यहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर पहुंच गए हैं। अब से थोड़ी देर के अंदर जो संगठन महामंत्री है प्रदेश के धर्मपाल, वो भी यहां पहुंच जाएंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां पहुंच जाएंगे। उसके बाद में बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। अगर बैठक के एजेंडे की बात करें तो इसमें उपचुनाव को लेकर चर्चा होगी। 2 मुद्दों को लेकर चर्चा होनी है। पहला मुद्दा यह है कि क्या बीजेपी 10 की 10 सीट पर चुनाव लड़ेगी या सहयोगियों को भी कुछ सीट उस पर देगी, उसको लेकर फैसला होना है। उसके साथ साथ जितनी सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी उनको जो एक पैनल बन के आया है उत्तर प्रदेश से, उन सब पैनल पर जो नाम आए हैं उनमें से फाइनल कर लिया जाएगा, यानी आखिरी मोहर लगा दी जाएगी। हालांकि लिस्ट जो है वो अगले कुछ दिन बाद बीजेपी अपनी जारी करेगी, लेकिन जो नाम होंगे उपचुनाव में उम्मीदवार के, उस पर आज नाम फाइनल कर दिए जाएंगे। यानी कि अब से थोड़ी देर के अंदर उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी की दिल्ली में एक बड़ी बैठक शुरू होने वाली है। पवन, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि 10 सीटों पर उपचुनाव है। 3-3 नामों का पैनल तैयार किया गया है। कैटेगराइजेशन किस तरीके से होगा? समीकरण क्या होगा? जिताऊ, टिकाऊ या फिर जातिगत समीकरणों को साथ करके सारे फैक्टरों को ध्यान में रख के फाइनल मोहर लगाई जाएगी? देखिए, जो सारे समीकरण हैं वो तो तैयार किए ही जाते हैं। उसमें जातिगत समीकरण होता है, क्षेत्रीय समीकरण होते हैं। सारी चीजों को बीजेपी ध्यान में रख के ही टिकट का आवंटन करती है। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर होता है जिताऊ, कि कौन उम्मीदवार विधानसभा उपचुनाव में जीत सकता है, उस सीट पर सबसे ज्यादा मजबूत उम्मीदवार कौन है, उसको लेकर पार्टी सबसे ज्यादा उस पर मोहर लगाने की तैयारी में होती है। तो आज भी उन सब नामों पर चर्चा की जाएगी कि सबसे ज्यादा जिताऊ उम्मीदवार कौन है, क्या जातीय समीकरण बन रहे हैं, क्या सामाजिक समीकरण तैयार हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। उसके लिहाज से कौन कौन और उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से हो सकते हैं, उन सब विषयों को लेकर गहनता से मंथन किया जाएगा और उसके बाद में एक नाम पर फाइनल मोहर लगा दी जाएगी। बीजेपी, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने 6 नामों की घोषणा कर दी है, बीजेपी यहां ये चर्चा भी करेगी कि अपने सहयोगी दलों को, क्योंकि इन 10 में से एक सीट मीरापुर वो लोकदल जीती हुई है, उसके अलावा एक मजवा सीट जो है वो निषाद पार्टी के पास थी। तो ऐसे में जो है बीजेपी इन सहयोगी दलों को भी सीट देगी या अकेले बीजेपी 10 की 10 पे चुनाव लड़ेगी, वो भी इस बैठक में तय कर लिया जाएगा। आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कुछ ही देर में बैठक शुरू होने वाली है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत तमाम नेता वहां पर, भूपेन्द्र चौधरी भी वहां पर पहुंच गए हैं। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। उम्मीदवारों के नाम तय होने की संभावना है। 3-3 नामों का पैनल बनके आज की इस बैठक में जा रहा है और इस बैठक में केशव प्रसाद मौर्य की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं।